चलिए, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टेक्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। एक लेक्चर आपका टेक्नोमेट्री का हो गया है, जिसमें मैंने पहली एक्सरसाइज का बेसिक बताया था। मतलब एंगल को रेडियन में, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, ग्रेड में, इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। चलिए, तो उन्हीं जितना मैंने डिस्कस किया सेक्टर वगैरह के बारे में, सर्कुलर में जो सेक्टर वाला पार्ट होता है उसका एरिया वगैरह, मतलब उसका चाप जो आर्क वाली लेंथ है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो उन्हीं पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला एक्सरसाइज है वो उन्हीं टॉपिक पे है जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है। चलिए, 3.1 पहला क्वेश्चन है इसका। उन्होंने कहा कि 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। बहुत सिंपल सा फंडा है, किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम लोग पाई अपॉन 180 का मल्टीपल करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 18 कैंसिल हुआ 6 टाइम। तो पाई पाई बाई 6 क्या हो जाएगा आपका? रेडियन हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर डिग्री है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप लोग किसका मल्टीपल करोगे? पाई अपॉन 180 का मल्टीपल करोगे। ठीक है, चलिए, जैसे मान लो, सपोज करो इसका 9 एक आध और देख लो। इधर 9 में जाएंगे तो बड़ी दिक्कत, बड़ा गंदा लगेगा। फिर दोबारा देखो, जैसे 45 डिग्री है और इसको भी मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 75 करें, तो 75 में भी हम किसका मल्टीपल करेंगे? पाई अपॉन 180 का करेंगे। अच्छा, पाई अपॉन जब 180 का मल्टीपल करेंगे तो ऊपर 15 से कैंसिल होगा 5 टाइम, और नीचे 15 से कैंसिल होगा 12 टाइम। तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 12, और ये किसमें हो जाएगा? आपका रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका जो 10th वाला पार्ट है उसमें क्या है? उसमें दिया है 5 डिग्री 7 मिनट, सॉरी 37 मिनट, 37 मिनट और कितना है? 30 सेकेंड। इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब हमने रेडियन में कन्वर्ट करने का जो फंडा पढ़ा है वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का पढ़ा है। अगर कोई डिग्री है उससे रेडियन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पे डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकेंड भी है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को हम डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब पूरे क्वेश्चन को हम डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो पहले तो मैं इस वाले पार्ट को बदलने की कोशिश करूंगा। जो 30 मिनट है, अब सिंस आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 सेकेंड में 1/60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 1 सेकंड में पता कर लिया कि 1/60 मिनट होंगे। तो अगर मैं 30 सेकेंड को मिनट में बदलूंगा तो मैं बोल सकता हूँ 30/60 मिनट। ठीक है, डबल डैश मतलब सेकेंड और सिंगल डैश मतलब मिनट। तो 30 सेकेंड को जब मैंने मिनट में कन्वर्ट किया तो 30/60। ठीक है, 30 से 60 कटा 2 बार, मतलब ये हो गया 1/2 मिनट। 1/2 मिनट। तो मैंने इस वाले पार्ट को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। किसमें कन्वर्ट कर लिया? मिनट में। जब मैंने इस वाले पार्ट को मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो देखो यहाँ पे 5 डिग्री है, 37 मिनट है, और इसको भी मिनट में कन्वर्ट किया तो 1/2 मिनट जे बन गया। अब देखोगे यहाँ पे जे भी मिनट और यहाँ भी मिनट है, तो ये पूरा पार्ट अब मिनट में हो गया। तो मिनट और मिनट को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 37 मिनट में हमने हाफ मिनट ऐड कर दिया। तो मिनट और जब मिनट ऐड होगा तो 37 में जब आधा तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 37 टू जा कितना होगा आपका? 74, और 175, तो यहाँ पे हो जाएगा 75/2 मिनट। तो अब देखो बेटा, ये मिनट में सेकंड में था, सेकंड से मिनट बनाया, मिनट और मिनट को ऐड कर दिया तो बन गया 75/2 मिनट। अब मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं।
तो मैं बोलूँ कि 1 मिनट में फिर कितने डिग्री होगी, तो 1/60 डिग्री होगी। ठीक है, जो आपका कन्वर्ट करने का तरीका है जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया भी है। तो पहले सेकेंड को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, अब मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया। जब मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया तो देखो यहाँ पे कितना है 5 डिग्री, और 5 डिग्री के बाद ये पूरा मिनट में कन्वर्ट हो गया, कितना बना 75/2 मिनट। चलिए अब इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। जब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 75/2 इंटू 1/60 डिग्री। तो मैंने मिनट से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा, तो 75/2 में 75/2 गुणा 1/60 डिग्री होगा। चलो कैंसिल करो, 15 से करो 4 बार, 15 से 5 बार, ये हो गया 5/8, 4×8 डिग्री। अब दोनों डिग्री में हो गया, ये 5 डिग्री है और ये है 5/8 डिग्री। अब डिग्री और डिग्री को ऐड कर दो, क्योंकि ये भी डिग्री और ये भी डिग्री है। जब दोनों डिग्री है तो डिग्री और डिग्री को ऐड कर देंगे, तो 8×5 = 40 और 5×45, यहाँ पर हो गया 45/8 डिग्री। ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। जब पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो अब डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई/180 का मल्टीपल करेंगे, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180, ये काट दो, कितनी बार कटा 4 बार, और 8×32, तो ये हो जाएगा पाई/32 रेडियन, पाई/32 रेडियन। ठीक है, तो पहले से लेके 10वें क्वेश्चन तक में अगर सबसे ज्यादा दम किसी क्वेश्चन में है, अगर सबसे ज्यादा दम किसी क्वेश्चन में है वो 10वें वाले में ही है, क्योंकि बाकी पहले से लेके 9 तक के पार्ट में ओनली डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल है, पाई/180 से मल्टीपल करोगे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 10वें क्वेश्चन में डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकेंड है। तो पहले सेकेंड को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट और मिनट को जोड़ा, फिर मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर डिग्री और डिग्री को जोड़ा, फिर डिग्री से हमने क्या बनाया, आपका रेडियन बनाया। डिग्री से हम लोगों ने क्या बनाया, आपका रेडियन बनाया। चलिए आगे बढ़ो। चलिए अब देखो यहाँ पे 11, 11 में उन्होंने क्या बोला है, 1/4 रेडियन वो मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने क्या किया था, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया। अब जो सी लगा है ना, ये सी, इसका मतलब ये रेडियन में गिवन है। सी ऊपर लगे होने का मतलब है कि आपको रेडियन में गिवन है, और रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीपल करूंगा, उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीपल करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखो 1/4, 180 डिग्री जो कितना, और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/60। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/60। 7 आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन 4 × 22। चलिए अब कैंसिलेशन देखो, 4 से 180 को काटा तो 45 बार कटा, और यहाँ पे 45 का गुणा जब 7 से करोगे तो 45 × 7, 7×5 = 30, 7×4 = 28, 29, 30, 31, तो यहाँ पे हो गया 315 डिग्री/2, 315 डिग्री/2। अब 315 डिग्री में मैं दो 22 का, दो नहीं 22 का डिवाइड करना है। अब जब 315 में 22 का डिवाइड करेंगे तो करो डिवाइड, जब हम 22 का डिवाइड करेंगे किसमें, 315 में, तो 22 × 22
जब 22 एकम 22 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9। फिर यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, 5 ले लिया। तो जब मैंने 5 ले लिया तो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 4 बार। तो 22 को 88 हो गया। 88 जब हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? 95 में से 88 गया तो यहाँ पे बचा कितना आपका? 95 से 88 के 7। तो यहाँ पे 7 डिग्री बचा शेष है। तो 22 का जब 315 डिग्री में भाग दिया तो 14 डिग्री बाद तो भाग यहाँ चला गया। 14 डिग्री बाद तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे 7 डिग्री क्या बचा? शेष बचा। अब यहाँ पे 7 में 22 का भाग तो जाएगा नहीं। अब इस 7 डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे मिनट में। तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो 1 मिनट में, सॉरी, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 7 डिग्री में 7 गुणा 60 मिनट हो जाएंगे आपके। तो 7 संग 42, 420 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया 420 मिनट। देखो, जब भाग नहीं जाता, जैसे हम वैसे डिवाइड पढ़े हैं हम लोगों ने, जब डिवाइड नहीं होता तो हम लोग जीरो बढ़ाते हैं पॉइंट लगा के। अब यहाँ पे जैसे भाग आपका डिग्री में दिया था, तो फिर मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनट में। अब इस मिनट में भाग देंगे तो 22 का भी यहाँ भाग दोगे तो 22 से कम 22, बचा कितना? 2। अंक लिया जीरो का, 20 और बचा है। और मैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 20 बचा डिवाइड, और यहाँ पे जीरो और लिया। ठीक है। अच्छा, अब हम फिर भाग देंगे तो कितने बार जाएगा आपका? 9 बार। 22 नम्मा 198। तो 2 शेष बचा, 2 मिनट बचा आपका। अब भाग देना समझ जाओगे, क्योंकि 19 बार हमने क्या किया? यहाँ पे गुणा किया। तो समझ जाओगे कैसे होगा। भाग देने का तरीका आप जानते होगे। यहाँ पे मैंने 22 का भाग दिया, तो 22 से कम 22, घटाने पर 20 बचा है। अंक लिया मैंने जीरो का, फिर 200 में 22 का दिया तो 198। कितनी बार कटा? 9 बार। अब शेष बचा 2 मिनट। ठीक है। तो अब देखो, हमने यहाँ पे जब मिनट में डिवाइड किया तो यहाँ भी मिनट आएगा। अब ये मिनट है। अब 2 मिनट में 22 का भाग तो जाएगा नहीं। अब इस मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में। अब इस 2 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट को लिख देंगे 120 सेकेंड। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। अब 22 का यहाँ दो तो कितना हो जाएगा? 22 पंचे 110। 22 पंचे 110। ठीक है। तो 10 शेष बचा आपका, इससे नीचे तब जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 14 डिग्री 19 मिनट और यहाँ पे 5 सेकेंड। ठीक है। ये आपका हो गया 5 सेकेंड। तो यही आपका आंसर हो जाएगा आपका 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो पहले तो हम लोग डिग्री को कैंसिल करेंगे। डिग्री कब तक कैंसिल हो रहा? जब डिग्री कैंसिल होना बंद हो जाएगा तो फिर हम उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जब मिनट कैंसिल होना बंद हो जाएगा फिर हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले डिग्री, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड। पहले डिग्री, डिग्री से मिनट, डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड। सेकंड से नीचे यूनिट में हमें जाना नहीं है, तो सेकंड पे जितना कटेगा उतना काट देंगे, बाकी हम उस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। समझे? चलिए आगे बढ़ो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो उसका 12 और इसका 13 पाना है वो आप लोग खुद करेंगे। इसमें भी क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में रेडियन में गिवन है। रेडियन में क्वेश्चन आपका गिवन है और हमें डिग्री में फाइंड करना है। इसके को हमें डिग्री में फाइंड करना है। रेडियन में गिवन है और डिग्री में हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए, ठीक है। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग। ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखो 14। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के 3 कोण हैं। पहला जो कोण है, पहला कोण वो है 2x/3 ग्रेड। पहला कोण आपको ग्रेड में दिया गया है। पहला कोण किस में दिया है? ग्रेड में। अगर पहला कोण ग्रेड में दिया है तो पहले इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। देखो, एक कोण ग्रेड में, दूसरा कोण जो बी दिया है
वो किसमें है, 3x/2, वो आपका डिग्री में है। और तीसरा कोण जो है वो किसमें है, रेडियन में है। पाई x/75 ये रेडियन में है। अब हमें तीनों कोण ज्ञात करने हैं, तो तीनों कोण ज्ञात करने से पहले हम इन तीनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। या तो सबको रेडियन में ही कन्वर्ट कर लें, या सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, या सबको रेडियन में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे अच्छा है सबको आप डिग्री में ही कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको पता है जब तीनों कोण डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको पता है कि तीनों कोणों को जोड़ोगे तो उसके अंदर तो 180 डिग्री बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। तो इससे फायदा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ग्रेड में है, और आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर पढ़ाया कि 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं। तो मैं बोलूं कि एक ग्रेड में एक ग्रेड में 90/100 डिग्री होगा, क्योंकि 100 में आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे है, 2x/3 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 2x/3 मल्टीपल किसका कर दोगे, 90/100, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल 5 बार, 3 से 9 को कैंसिल करोगे 3 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x/5 डिग्री। पहला वाला डिग्री में कन्वर्ट हो गया। दूसरा वाला तो डिग्री में ही कुछ करना ही नहीं है। तीसरा वाला रेडियन में है, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, पाई x/75 इंटू 180/5। ये भी आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। पाई से पाई कैंसिल, 5 से 15 से 5 बार 75, 15 से 12 बार 180, तो ये हो जाएगा आपका 12x/5 डिग्री। ये भी डिग्री में कन्वर्ट हुआ, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हुआ, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हुआ। तीनों कोणों को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तीनों के तीनों कोणों को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। जब तीनों के तीन कोणों को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो इतना तो आपको पता है कि पहले कोण प्लस दूसरा कोण, सॉरी, प्लस तीसरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। चलिए इन तीनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 3x/5, 3x/2, 12x/5 डिग्री। ये तो डिग्री में ही बराबर कितना, 180। चलिए लासा कितना आएगा आपका, इन तीनों का इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 10। कितने बार कटा, 2 बार, तो 3 दूनी 6x। कितनी बार कटा, 5 बार, तो 5 तिया 15x। और ये कितनी बार कटा आपका, 2 बार, तो 12 दूनी 24, बराबर कितना है, 180। चलिए 24 और 36 और 30 एक्स है यहाँ पे भी, 30 और 15 45। 45x/10 बराबर कितना, 180। ये कट गया कितनी बार आपका, 4 बार, तो x बराबर आ गया आपका 40। x का मान 40 आ गया। जब x का मान 40 आ गया तो आप बाकी कोण भी निकाल सकते हैं। जब x का मान 40 आ गया तो आप कोण ए जब निकालोगे डिग्री में तो 30x/5, सॉरी 3x/5। चलिए x का मान 40 है, 40 में 5 का भाग दोगे 8 बार, 8 तिया 24 डिग्री। चलिए कोण बी निकालोगे तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 40/2, कैंसिल करोगे कितनी बार कटा, 20 बार। और जब 20 बार कैंसिल हो गया तो 20 तिया 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंगल सी निकालोगे आप। एंगल सी कितना है, 12x/5, तो 12 गुणा 40/5, और बराबर कितना हो जाएगा, ये कटा 8 बार, 12 8 96, 12 8 96। तो सारे के सारे आंसर किसमें कन्वर्ट हो गए, डिग्री में। पहला 24 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 96 डिग्री। बस हमने क्या किया, पहले पहले मैंने ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट किया, बी वाला डिग्री में पहले से था, सी वाले को भी डिग्री में कन्वर्ट किया। तीनों डिग्री को जोड़ के 180 के बराबर किया। 180 के बराबर करने के बाद एक्स का मान निकाला। एक्स का मान यहाँ पे तीनों जगह मैंने पुट किया तो ये भी सी का आंसर आया। ये था पूरा क्वेश्चन आपका।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला देखो, उन्होंने क्या बोला कि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। पांचवा, सॉरी 15वां। तो त्रिभुज में तीन कोण होंगे, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। कोण किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो पहला मान लो ए माइनस डी, दूसरा ए, तीसरा ए प्लस डी। क्लास 11th में सॉरी 10th में पढ़ा होगा कि समांतर श्रेणी में एक ऐसे पद लिए जाते हैं जिनका अंतर समान हो। तो सारे के सारे कोण डिग्री में है, जो समांतर श्रेणी में है वो डिग्री में है। पहला वाला भी डिग्री में है, दूसरा वाला भी डिग्री में है, और तीसरा वाला भी डिग्री में है। ठीक है, ये बात आपको गिवन है कि कौन समांतर श्रेणी में है। ये बात आपको गिवन है कि एंगल एंगल आर इन एपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ये बात आपको दी गई है कि जो आपके कोण है वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और समांतर श्रेणी में है और साथ साथ किसमें? डिग्री में है। सारे के सारे कोण, सारे के सारे कोण किसमें है? डिग्री में है। ये बात भी उन्होंने कही है। तीन कोण है, तीनों के तीन कोण समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी के साथ साथ तीनों के तीन कोण डिग्री में है। जब तीनों के तीन कोण डिग्री में है तो इतना तो आपको पता है कि हम तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आना चाहिए? 180। इन तीनों को जोड़ोगे तो डी कट जाएगा, तो 3a बराबर 180 होगा। और 180 में 3 का भाग दोगे तो 60 बार चला जाएगा। ठीक है, ये सब डिग्री ही है, तो समझ जाना, मैं बार बार डिग्री का सिंबल नहीं बनाऊंगा। आप लोग इसमें कॉमन सेंस रखना कि जब मैं डिग्री की ही बात कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें डिग्री में ही निकल के आ रही है। तो ए का मान 60 आ गया। जब ए का मान 60 आ गया, स्मॉल ए का मान 60 आ गया, तो कौन ए को हम लोग कितना लिखेंगे? 60 माइनस का डी डिग्री। कौन बी को हम लोग कितना लिखेंगे? 60 डिग्री। और कौन सी को हम लोग कितना लिखेंगे? 60 प्लस कितना? स्मॉल डी डिग्री। ये सारे के सारे कोण किसमें है? डिग्री में है। बस हमने कर क्या दिया कि इसमें स्मॉल ए का वैल्यू रख दिया मैंने, इसमें मैंने स्मॉल ए का वैल्यू रखा। और स्मॉल ए हमने कैसे निकाला? क्योंकि उन्होंने बोला कि तीनों कोण समांतर श्रेणी में है, तो मैंने तीन कोण मान लिए डिग्री के अंदर। और इतना हम लोगों को पता होता है कि तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो डिग्री यहाँ भी लिख दो, समझ जाओगे। फिर मैंने ए बी सी का वैल्यू रखा। तो ए बी सी का जब मैंने योगफल किया तो डी कट गया, 3a बराबर 180, ए का मान 60, ए के बाद ए का जो वैल्यू 60 आया वो यहाँ पे रखा, तो तीनों एंगल आ गए। और तीनों के तीन एंगल आपके डिग्री में है। जब तीनों के तीन एंगल आपके डिग्री में है, ठीक है, तो इसके आगे उन्होंने क्या बोला है कि न्यून कोण में ग्रेडों की संख्या, न्यून कोण मतलब सबसे छोटा, हमें आपको दिख रहा है कि ये आपका न्यून कोण है। ये कौन सा कोण है? आपका न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और ये अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण है। ठीक है, ये सबसे छोटा कोण है और ये सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, सबसे छोटा कोण है और ये सबसे बड़ा कोण है। तो उन्होंने कहा न्यून कोणों में ग्रेडों की संख्या, जो एंगल ए है वो कितना है? 60 माइनस डी डिग्री। लेकिन न्यून कोण को ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो देखो 90 डिग्री में होते हैं 100 ग्रेड, समझना। तो मैं बोलूं कि 1 डिग्री में 100/90, 1 डिग्री में 100/90 क्या हो जाएंगे? ग्रेड हो जाएंगे। तो न्यून कोण सबसे छोटे वाले कोण को हमें ग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे छोटे वाले को जब हम ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 माइनस का डी इंटू 100/90, और क्या लिख देंगे? ग्रेड। सबसे छोटे वाले को मैंने ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया। जब सबसे छोटे वाले को हमने ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है आपका? सबसे बड़े वाले कोण को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना है। महत्तम, महत्तम माने होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? सी। तो सी अभी आपको फिलहाल में जो दिख रहा है वो 60 प्लस का डी रेडियन दिख रहा है, सॉरी डिग्री दिख रहा है, सॉरी डिग्री दिख रहा है। और सबसे वाले को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में।
तो 60 प्लस डी, तो जब मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो पाई बटे 180 से हम गुणा करेंगे। तो पाई बटे 180 से गुणा करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले को मैंने ग्रेड में कन्वर्ट किया, सबसे बड़े वाले को मैं रेडियन में कन्वर्ट किया। देखो, उन्होंने एक बार क्वेश्चन को फिर समझो। कोई त्रिभुज है, उसके तीन कोण समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में तो मैंने मान लिया कि बीच वाला कोण जो है वो ए है, और समांतर श्रेणी में पदों का अंतर या कोण है तो कोणों का अंतर समान होना चाहिए। तो अंतर समान करने के लिए मैंने इसमें डी जोड़ दिया और डी घटा घटा दिया। मतलब अगला वाला कोण डी ज्यादा होगा, उससे पहले वाला कोण डी कम होगा, तो ये समान अंतर से होने चाहिए। तो अंतर समान बन गया इनके कोणों के बीच में। जब समान अंतर में ये कोण बन चुके हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी के कोण होंगे। और कोण डिग्री में है, इस बात को भी क्वेश्चन में दिया है। कोणों का योगफल 180 होता है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोणों का योग लगा के मैंने ए का मान निकाल लिया, ए का मान यहाँ रखा, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी किसमें आ गया, डिग्री में आ गया। सबसे छोटे वाले को न्यून कोण बोल दिया, सबसे बड़े वाले को अधिक कोण बोल दिया। न्यून कोण को कन्वर्ट करना था ग्रेड में, तो डिग्री से हमने ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अधिक कोण को में कन्वर्ट करना था रेडियन में, तो अधिक कोण को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि सभी कोणों को ज्ञात कीजिए जबकि, सभी कोणों को ज्ञात कीजिए जबकि किस किस का, इन दोनों का अनुपात, ग्रेड में और रेडियन में जो अनुपात है, ग्रेड और रेडियन में जो अनुपात है वो कितना है, ग्रेड और रेडियन में जो अनुपात है वो है 40/पाई। चलिए इसको लिखूं, 60 माइनस का d/90 इंटू 100/में, ये कितना है, 60 प्लस का d/180 गुणा में पाई बराबर 40/पाई। चलिए पाई से पाई कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, दो यहाँ कैंसिल, तो ये दो ऊपर चला जाएगा, 10 पहले से, तो 10 दूनी ऊपर 20 हो गया, ब्रैकेट में 60 माइनस का डी अपॉन में 60 प्लस का डी बराबर 4। और ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, 5 बार। चलिए जब 5 बार कट गया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम बोल देंगे कि कितना हो जाएगा आपका, 6 पंचे 30, 300, और माइनस का 5d बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस का डी, डी यहाँ जाएगा तो 5 और 1 6, 6d हो जाएगा। 300 से 60 गया तो 240 हुआ, तो डी बराबर आपका आ गया 40। डी का वैल्यू 40 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 40, क्योंकि 6 चौको 24। अब डी का अगर वैल्यू आ गया, देखो अपने कोण में जो अननोन था वो डी था, तो डी का वैल्यू हमने निकाल दिया 40। डी का मान 40 कैसे निकाला, तीन कोण थे, तीनों कोण समांतर श्रेणी में थे, समान अंतर से मैंने तीन कोण लिए, तीनों कोण डिग्री में थे, डिग्री में कोणों का योगफल 180 होता है। कोणों को जोड़ के मैंने ए का मान निकाला 60, ए का मान 60 जब मैंने यहाँ रखा, तो तीनों कोण डी के पदों में बन गए। ये वाला जो कैपिटल डी है वो डिग्री लिखा है, वो क्या लिखा है, डिग्री के लिए लिखा है मैंने, ये डिग्री के लिए मात्रक है, मतलब यूनिट के लिए लिखा है। ये सारे के सारे एंगल किसमें है, डिग्री में है। तो पहला 60 माइनस डी, दूसरा 60, तीसरा 60 प्लस डी। पहले वाले को उन्होंने ग्रेड में कन्वर्ट किया, सबसे बड़े वाले को रेडियन में कन्वर्ट किया, और दोनों को कन्वर्ट करने के बाद जो अनुपात है वो 40/पाई है। अनुपात बनाया, अनुपात बनाने के बाद डी का मान निकाला। अब डी का मान अगर आ गया तो हम लोग कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला कोण है 60 माइनस का डी, तो 60 में से 40 जाएगा तो 20 डिग्री पहला कोण आ जाएगा। ठीक है, दूसरे कोण की बात करें वो तो सीधा सीधा आपको पता ही है, 60 डिग्री है। और मैं अगर तीसरे कोण की बात करूंगा तो 60 प्लस 40, 60 में 40 जोड़ोगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों को हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ी सी पहली एक्सरसाइज आप लोगों को बिल्कुल टफ लग रही होगी, लेकिन कुछ ज्यादा खास है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो थोड़ा सा वैसा था कि उसमें कुछ ज्यादा सोचना पड़ा। पहले आपने डिवाइड किया, मतलब डिवाइड करके पहले आपने किसमें कन्वर्ट किया,
चलिए पहले उसको सेकंड से मिनट में कन्वर्ट किया, फिर मिनट से डिग्री में कन्वर्ट किया। ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 है जहाँ पे तुम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मुझे लगता नहीं कि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 14 में तो कुछ था ही नहीं, 3 एंगल थे, तीनों अलग अलग दिशा में भाग रहे थे, एक ग्रेड में था, एक डिग्री में था, एक रेडियन में था, सभी को एक में ही कन्वर्ट किया और सॉल्व कर दिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग करना है, 15 के बाद मैं अगले लेक्चर में 16 से स्टार्ट करूंगा। तो इस लेक्चर में हो सकता थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो एक बार इस लेक्चर को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।